और एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। आज कांग्रेस में शामिल होगा एक बड़ा चेहरा। हिंदुत्व फेस माने जाने वाला एक चेहरा शामिल होने जा रहा है कांग्रेस में, और ये नाम है साध्वी अनादि सरस्वती। दरअसल साध्वी अनादि सरस्वती कांग्रेस में शामिल होने जा रही हैं। अजमेर उत्तर से टिकट देने की भी चर्चा है। इस पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। कितने बजे वो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगी, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये फिलहाल जानकारी मिल रही है कि एक बड़ा चेहरा शामिल होने जा रहा है कांग्रेस में, क्योंकि लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि कभी कोई बीजेपी में शामिल हो रहा है, कोई घर वापसी कर रहा है, और अब जो बड़ी खबर है, कांग्रेस में बड़ा चेहरा, हिंदुत्व फेस माने जाने वाली साध्वी अनादि सरस्वती कांग्रेस में शामिल होने जा रही है। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। योगेश जी, बहुत बड़ी खबर है ये, हिंदुत्व फेस भी है और एक सॉफ्ट कार्ड भी लगातार कांग्रेस की तरफ से भी खेला जा रहा है। अब तो अजमेर उत्तर से टिकट देने की भी चर्चा शुरू हो चुकी है, सदस्यता ग्रहण करने से पहले भी। अगर शामिल हो भी जाती हैं, क्योंकि ये खबर आ चुकी है, तो कितना फायदा कांग्रेस को राजस्थान में मिलता नजर आएगा? पूनम, अजमेर उत्तर कांग्रेस के लिए कमजोर कड़ी है जी। कई प्रयोग यहाँ किए। लगभग पिछले 3 चुनावों से कांग्रेस पार्टी अजमेर उत्तर से चुनाव हार रही है। वासुदेव देवनानी के सामने कोई चेहरा नहीं। एक जमाने में किशन मोटवानी हुआ करते थे, उसके बाद से ही अजमेर उत्तर में या अजमेर के अंदर सिंधी समाज में कोई बड़ा कांग्रेस का छत्र अभी तक हो नहीं पाया। और हालांकि जो चेहरा अब कांग्रेस में ज्वाइन कर रहा है, वो चेहरा भी भारतीय जनता पार्टी या संघ विचारधारा से ओतप्रोत रहा है। लेकिन अब राजनीति में सब कुछ संभव है जी। विचारधाराओं का टकराव, आयात निर्यात नेताओं का, ये सब अभी चलिता है। तो ठीक उसी तरह से पुनः हम देख रहे हैं, ये आध्यात्मिक गुरु है, ये सिंधी समाज से इनका ताल्लुक है, अनादि सरस्वती का, और धार्मिक आयोजनों में शिरकत करती हैं। हालांकि विरोध भी है वहाँ के लोकल कांग्रेस में, एक कम्युनिटी विशेष में भी अभी विरोध है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि प्रयोग कर लेने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि वो सीट लगातार कांग्रेस हार रही है। तो ऐसे में अगर उससे अगर कोई लाभ होता है, कोई मैसेज देने की बात होती है, तो वो मैसेज देने की कोशिश यहाँ की जानी चाहिए। ऐसा भी लगता है कांग्रेस के एक थिंक टैंक को कि भारतीय जनता पार्टी में जो देवनानी विरोधी वोट है, वो वोट इस कारण से बीजेपी से टूटकर कांग्रेस में आ सकता है अगर अनादि सरस्वती जैसा चेहरा अजमेर उत्तर से चुनाव लड़े। हालांकि भी तय नहीं है, महेंद्र सिंह रलावता भी दौड़ में बरकरार है जी। फिर भी कहा जा सकता है कि अनादि सरस्वती का जो मसला है अपने आप में डिफरेंट है, एक अलग तरह का फेस है। आपको ध्यान ये है कि हवा महल से महाराज बाल मुकुंदाचार्य का नाम चल रहा है, वो भी हिंदू फायर ब्रांड के तौर पर उनको बीजेपी वहां टिकट देने की बात कर रही है। तो ऐसे में अब अनादि सरस्वती को लिया जाना, हालांकि परसों अदिति ने दिल्ली से एक रिपोर्ट दी थी, उसमें भी ये बात आई थी सामने कि कांग्रेस पार्टी इस तरह के चेहरों को शामिल करने की चर्चा है, और आज विधिवत तौर पर ये बात सामने आ रही है कि वो ज्वाइन करेंगी। और इसके पीछे का मकसद यही है कि अजमेर की पूरी डिवीजन को एक ऐसा, अजमेर पूरे शहर को एक ऐसा लीडर देने की बात जो सिंधी कम्युनिटी में अपना प्रभाव रखता है। ये अलग बात है कि सिंधी कम्युनिटी में अनादि सरस्वती कांग्रेस के सिंबल पर कितनी छाप छोड़ पाएगी, क्योंकि ये कम्युनिटी मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है। किशन मोटवानी 4 बार अजमेर से एमएलए रहे, मंत्री रहे, बड़े सिंधी नेता थे। उसके बाद एक चुनाव नानाग्राम जगत राय ने बाई इलेक्शन जीता, वो सिंधी कम्युनिटी से थे। और उसके बाद से जब से देवनानी उदयपुर से आए, उदयपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उसके बाद रहने वाले मूल रूप से अजमेर के ही हैं। और देवनानी ने जब अजमेर शिफ्ट किया, उसके बाद से अजमेर बीजेपी का गढ़ बन गया। सिंधी कम्युनिटी देवनानी के साथ शिफ्ट हो गई। हालांकि इस बार के टिकट वितरण में देवनानी के खिलाफ काफी विरोध उन्हीं की पार्टी के नेताओं का देखने को मिला है जी। फिर भी बीजेपी ने उन्हीं को टिकट दिया है, क्योंकि मैसेज सिंधी कम्युनिटी, बीजेपी ने 2 टिकट सिंधी कम्युनिटी को अब तक दे दी है। पुनः जय आहूजा के नाम की चर्चा भी हम सुन रहे हैं, हालांकि वो घोषणा होने में देर है। रामगढ़ से वो भी सिंधी कम्युनिटी से आते हैं, और ज्ञानदेव आहूजा जो उनके ताऊ लगते हैं, वो भी पहले से ही वहाँ एमएलए रहे, रामगढ़ से फायर ब्रांड नेता रहे, हिंदुत्व के फेस रहे, और वो भी सिंधी कम्युनिटी। तो 2 टिकट अब तक है, और अब कांग्रेस पार्टी अभी अब अनादि सरस्वती को लाकर
सिंधी कम्युनिटी में एक मैसेज देने की बात करने की चर्चा है। हालांकि ये कहा नहीं जा सकता कि सिंधी कम्युनिटी कितना ठीक है, इससे बिल्कुल जुड़ेगी, बिल्कुल लेकिन फिर भी योगेश जी, ये तो अब वक्त ही बताएगा जो नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस विश्लेषण के लिए।